हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का 5 चैप्टर पुष्पी पादपों के आकार की। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पुष्पी पादपों के आकार की में हम पढ़ेंगे जड़ है, तना, पत्ती, पुष्प, फल, पुष्प क्रम, ये इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पुष्पी पादपों की आकार की, इसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर का अर्थ क्या है। यानी पुष्पी यानी पादप जो होते हैं उनकी जो दिखने वाली संरचना होती है, बृहत्तम संरचना होती है। जड़ है, तना है, पत्ती, पुष्प, फूल, जो भी संरचनाएं होती है जो हमें दिखती है, यानी बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना आकारिकी कहलाता है। तथा जो पादप होते हैं उनकी जड़ या तना, पत्ती, किसी का भी सेक्शन कटिंग करके हम उनकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में देखते हैं, यानी कि उनको काट कर उनकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं शारीरिकी। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी पादपों की बृहत्तम संरचना जो हमें दिखते हैं, बृहत्तम संरचना का अध्ययन करना प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है, यानी पादप आकारिकी कहलाता है। तथा पादपों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना प्लांट एनाटोमी कहलाता है। तो हम देखते हैं कि पादप किसको कहते हैं, पादप कैसा होता है। प्लांट हम सबने देखा है कि पौधे किस प्रकार से होते हैं, हम इनके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता है पादप। पादप में जो हमें दिखता है, ये जो भाग होता है वो कहलाता है परहोतंत्र, और नीचे वाला भाग कहलाता है मुस्लातंत्र। परहोतंत्र और मुस्लातंत्र में क्या अंतर है। परहोतंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें पत्ती, पुष्प, फल, तना, ये सारी जो चीजें आती है, यानी कि ये है भूमि, भूमि से ऊपर ऊपर वाला जो भाग होता है वो परहोतंत्र कहलाता है। तथा वह तंत्र जिसमें जड़ें आती है, भूमि के अंदर जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मुस्लातंत्र या जड़ तंत्र कहते हैं। तो जिसमें पुष्प, वह संरचना जिसमें तना, ये जो भाग होता है वो तना कहलाता है। तना, पुष्प, फल, पत्तियां सभी आते हैं। वह भाग यानी भूमि से जो ऊपर ऊपर का भाग होता है वह परहोतंत्र कहलाता है। परतंत्र यानी कि
सूट सिस्टम। और ये जो भूमि के नीचे नीचे वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है यानी जिसमें जड़ें पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। जड़ें को ही रूट कहते हैं। सूट सिस्टम या मूल तंत्र भी कहते हैं। तो पौधों के लिए दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहला तंत्र जो भूमि के ऊपर पाया जाता है उसको हम कहते हैं पराग तंत्र, तथा जो भूमि के नीचे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मूल तंत्र। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मूल तंत्र यानी जड़ के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। जड़ कहते हैं, जड़ को ही मूल भी कहते हैं। इसको ही रूट भी बोलते हैं। तो ये जड़ें क्या होती है, जड़ों का क्या कार्य होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जड़ जो होती है, पादपों के जो नीचे वाला भाग होता है जो जड़ कहलाती है, यानी कि ये बीज है। ये चने का बीज मान लो, सेब का बीज मान लो, इस प्रकार से बीज की आकृति होती है। इस प्रकार से बीज की आकृति होती है। जो चने का बीज होता है उसको हम दो या 4 दिन हम गला के रखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि व्हाइट तरह की, इनकी व्हाइट कलर की एक जो संरचना निकल के आ जाती है, बाह्य आकृति निकल के आ जाती है, उसको हम बोलते हैं जड़। तो बीज होता है, बीज में हम उसको जब गला के रखते हैं, अंकुरित करते हैं, तो इस प्रकार की संरचनाएं विकसित होने लग जाती है। तो बीज में जो ये इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, इससे तना तथा जड़ बनती है। जो बीज से भ्रूण, भ्रूण से क्या बनता है, जड़ें बनती है। तो बीज हो गया, बीज के इस भाग से बनती है जड़, तना, यानी ऊपर वाले भाग से बनता है तना और नीचे वाले भाग से बनती है जड़ें। तो हम जड़ों के बारे में पढ़ते हैं कि जड़ें कैसी होती है। यानी कि बीज के जो तने निकलने वाला भाग होता है वो कहलाता है मूलांकुर, तथा प्रांकुर जो जिससे हमारे जड़ें निकलती है। मूलांकुर जिससे मूल निकलती है, मूल से जो विकसित होती है वो मूल यानी कि जड़ कहलाती है, तथा जो प्रांकुर जो तने से विकसित, तथा जो प्रांकुर यानी मूल के दूसरे भाग से जो विकसित होते हैं वो तना कहलाता है। तो हम पढ़ते जड़ें। जड़ें भूमि के अंदर पाई जाती है। कुछ अपवाद को छोड़कर जो हम जड़ों की रूपांतरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जड़ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़ को मूसला जड़ भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़, तीसरी होती है तंतुमय या जकड़ा जड़।
जो ये प्राथमिक जड़ें होती है, द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक जड़ें पाई जाती है। तो प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक जड़ तथा द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़ का विकास होता है। यानी कि क्या होता है, भूमि है, भूमि के अंदर इस प्रकार की जो जड़ पाई जाती है, जो एक ही संरचना पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक जड़। ये हो गई हमारी प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक जड़ निकलती है, ये हो गई द्वितीयक जड़। तथा द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ों का विकास होता है। तो ये जो सारा भाग है मूसला मूल तंत्र कहलाता है। तथा प्राथमिक जड़ है, प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ों का विकास होता है। और यह है कि इसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। तो हम जड़ों के एक एक प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक जड़ या मूसला जड़ भी इसको कहा जाता है। ये द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। जैसे सरसों हो गया, चना हो गया। द्विबीजपत्री किसको कहते हैं, जैसे चना हो गया, इसको गला के हम इसको दो पार्ट करते हैं, इसका बीज और हटाते हैं, तो इसके दो बराबर बीज पत्र में ये विभाजित हो जाता है। तो ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री पादप। उसका उदाहरण है सरसों। इनमें पर तथा पर संज्ञा नहीं पाई जाती है, यानी कि नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते। हम तने के बारे में पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है तंतुमय या जगड़ा जड़। ये घास, बरगद, जैसे पादपों में पाई जाती है। फिर हमारा तीसरा प्रकार है अपस्थानिक जड़। तंतुमय या जकड़ा जड़ जो होती है वो ऐसा नहीं है कि बीज के मूलांकुर भाग से ही विकसित होती है, ये किसी भी भाग से विकसित हो जाती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं तंतुमय या जकड़ा जड़, यानी कि पादप के किसी भी भाग से ये विकसित हो जाती है। और फिर हम पढ़े अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जो जड़ होती है वो तने के आधार भाग से विकसित होती है, यानी कि भूमि के अंदर जो ये बीज के मूलांकुर भाग से विकसित ना होकर तने के आधार भाग से विकसित होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। हमने गेहूं का पौधा देखा होगा, तो गेहूं के पौधे में ये अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। ये तने के आधार भाग से विकसित होती है। इसका उदाहरण है गेहूं का पौधा। तो आज हमने पौधों के सामान्य प्रकार के बारे में पढ़ा, यानी कि तंत्र के बारे में पढ़ा, परहो तंत्र या मूसला तंत्र किसको कहते हैं, तथा मूल के भागों के बारे में पढ़ा, यानी जड़ किसको कहते हैं, जड़ के क्या क्या भाग होते हैं। अगली क्लास में हम जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे, जड़ों के जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।